उमेश पाल हत्याकांड को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन उमेश पाल की हत्या से खुश नहीं है और उन्होंने अतीक अहमद को फोन लगाकर खरी खोटी सुनाई। बता दूं, उमेश पाल हत्याकांड में असद की मौजूदगी, ये बात शाइस्ता परवीन को राज नहीं आ रही है। शाइस्ता परवीन ने अतीक अहमद से कहा, क्या जरूरत थी असद को इस हत्याकांड में शामिल कराने की। और वहीं पर अतीक अहमद ने कहा कि 18 साल के बाद आज सुकून मिला है, आज चैन की नींद सोऊंगा और उमेश पाल को कोई शेर ही मार सकता था और वो असद था, इसीलिए हमने असद को चुना है। बता दूं, मियां बीबी में बड़ी तकरार हो रही है। अब हम आपको दिखाएंगे कि आखिरकार शाइस्ता परवीन उमेश पाल की हत्या से खुश क्यों नहीं है। दूसरी तरफ अतीक अहमद कह रहा है कि हम चैन की नींद सोएंगे। बता दूं, उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। मिली जानकारी के मुताबिक प्रयागराज के धूमनगंज में हुए उमेश पाल हत्याकांड के बाद अतीक अहमद ने जेल से ही अपनी पत्नी शाइस्ता परवीन से फोन पर बात की थी। उसने फोन पर कहा था कि आज 18 साल बाद चैन की नींद सोया हूं। सूत्रों के मुताबिक उमेश पाल की हत्या के बाद अतीक अहमद ने अपनी पत्नी शाइस्ता को साबरमती जेल से फोन किया था। बातचीत में शाइस्ता ने इस हत्याकांड में अपने बेटे असद का नाम आने पर नाराजगी जाहिर की थी। शाइस्ता ने सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद रोते हुए अतीक से कहा था कि असद अभी बच्चा है, उसे इस मामले में नहीं लाना चाहिए था। हालांकि शाइस्ता भले ही असद का नाम इस मामले में आने से नाराज थी, लेकिन अतीक उमेश पाल की हत्या और उसमें असद का जिक्र आने से काफी खुश था। सामने आई जानकारी के मुताबिक जब शाइस्ता ने असद के नाम पर नाराजगी जाहिर की तो अतीक ने उसे डांटते हुए कहा था कि असद की वजह से 18 साल बाद चैन की नींद सोया हूं। अतीक ने कहा कि उमेश पाल के चलते मेरी कई सालों की नींद हराम हो गई थी। बता दें कि 2005 में बसपा विधायक राजू पाल की हत्या की गई थी। इस हत्या का आरोप अतीक अहमद और उसके गुर्गों पर है। वहीं राजू पाल हत्याकांड में उमेश पाल अहम गवाह थे। इसमें अतीक को उमेश की गवाही से खतरा था। आरोप है कि अतीक ने खुद को बचाने के लिए उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया। इस हत्याकांड में उमेश पाल की पत्नी जया पाल ने अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ, पत्नी शाइस्ता परवीन, 2 बेटों अतीक के साथी गुड्डू मुस्लिम, गुलाम मोहम्मद और 9 अन्य साथियों पर केस दर्ज कराया है। वहीं अब आरोपियों की मदद करने को लेकर पुलिस ने अतीक की बहन और उसके बहनोई पर भी केस दर्ज किया है। यानी कि इस मामले में, इस हत्याकांड में दर्जनों लोग शामिल हैं। लेकिन शाइस्ता परवीन इस बात से दुखी है कि उनका बेटा उमेश पाल हत्याकांड में शामिल है और इसको लेकर के शाइस्ता परवीन और अतीक अहमद की बात भी हुई। अतीक अहमद ने कहा कि मुझे बड़ी खुशी है और उमेश पाल को कोई शेर ही मार सकता था, वो है असद, और असद ने बहुत अच्छा किया और 18 साल बाद आज मैं चैन की नींद सो रहा हूं। तो आप समझ सकते हैं कि दोनों में तकरार है। तकरार इसी बात को लेकर है। एक तरफ शाइस्ता परवीन का कहना है कि वो भी बच्चा है, उसे उमेश पाल हत्याकांड में शामिल नहीं करना चाहिए था। उधर अतीक अहमद का कहना है कि असद एक शेर है और उमेश पाल की हत्या असद ही कर सकता था, इसीलिए असद को मैंने चुना है। बता दूं, लगातार असद की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस छापेमारी भी कर रही है, लेकिन असद अभी भी पुलिस के रडार से बाहर है। पुलिस नहीं पकड़ पा रही है। इसी बीच ये छोटा सा फोन कॉल वायरल हुआ जो शाइस्ता परवीन और अतीक अहमद का है। दोनों में बातचीत हो रही है। बातचीत इसी को लेकर हो रही है। एक तरफ शाइस्ता परवीन कह रही है कि बेवजह असद को उमेश पाल हत्याकांड में शामिल कराया। अतीक का कहना है कि ये बड़ी खुशी की बात है क्योंकि असद ही उमेश पाल की हत्या कर सकता था, असद ही शेर है। ऐसी बातें हो रही हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक तरफ जहाँ पर शाइस्ता परवीन उमेश पाल हत्याकांड से खुश नहीं है, तो दूसरी तरफ अतीक अहमद चैन की नींद सो रहा है। आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, अगर चैनल पर नए हों सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।